हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुभाष चंद्रा स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल टेक चंद्रा फीटर स्टडी में। दोस्तों आइए आज हम बात करते हैं फीटर का जो हमारा चैप्टर चल रहा है। ठीक है, आज सेमेस्टर 1 का दूसरा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। जी हाँ, आज सेमेस्टर 1 का जो दूसरा चैप्टर है हमारा माप तौल एवं मापक उपकरण से रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम अभी तक जो सेफ्टी का प्रिकॉशन पढ़ चुके पहले चैप्टर में। ठीक है, कौन कौन सी सुरक्षा सावधानियाँ हैं। अब इसके बाद से हम अपने माप तौल की ओर चलते हैं, क्योंकि हम किसी भी वर्क प्लेस पे जाते हैं, कार्यशाला पे जाते हैं। ठीक है, वर्कशॉप में जब भी हम काम करते हैं तो वहाँ पे हमें माप तौल की बहुत ही जानकारियाँ होना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, इसके लिए हमें माप तौल का कैसे कैलकुलेशन करना है, माप कैसे लेना है, ठीक है, कैसे तौलना है, ये सब चीज़ों को गणना करना, हमें मान निकालना आना बहुत ही आवश्यक होता है। और इसके कौन कौन से सिस्टम हैं, ठीक है, किस किस सिस्टमों से हम प्रणालियाँ क्या क्या हैं, किस प्रणाली में हमको मान निकालना है, आज हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं, इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। जी हाँ, आइए आज का जो हमारा सेमेस्टर वन का चैप्टर 2, ठीक है, चैप्टर 2 जो चल रहा है हमारा आज से स्टार्ट है, माप तौल एवं मापक उपकरण। आज हम इस चैप्टर में पूरा माप तौल के बारे में पढ़ेंगे कि अगले आने वाली वीडियो में हम मापक उपकरणों के बारे में जानेंगे। यह चैप्टर काफ़ी लंबा चलने वाला है, इसमें कई भागों में वीडियो बनाई जाएंगी, इसमें कई भागों में आपको बताया जाएगा। ठीक है, अलग अलग इसके वीडियो आप आगे आने वाले में मिलेगा, तो आप जुड़े रहेगा हमारे साथ। लेकिन आज हम फिलहाल बात करते हैं माप और तौल के बारे में। आज का जो लेक्चर रहेगा हमारा माप और तौल पे रहेगा मुख्यतः। जी हाँ, माप तौल है क्या? किसी भी वस्तु के अनुमानित मान को हम ऐसे नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो उसको ठीक ठीक से हमें समझना और उसका मेजरिंग करना हमें अति आवश्यक हो जाता है। ठीक है, किसी भी वस्तु को हम देख करके, छू करके उसके रंग रूप और उसके ठोस, ठीक है, कठोरता को पहचान सकते हैं। लेकिन हम उसकी एक्चुअली साइज, जो उसकी एक्चुअल में साइज क्या है, ठीक है, कितनी सेंटीमीटर है, ठीक है, तो उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम अपने आने वाले प्रशिक्षण में इन सब चीज़ों के बारे में आगे बहुत सी चीज़ें हम लोग को मिलती जाएंगी। तो आपको पहले ये सब चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम यही सीखने वाले हैं आज कि हमें किसी भी वस्तु को लंबाई मापना है तो कैसे मापेंगे, कौन से सिस्टम में मापना है, ठीक है, कौन कौन सी प्रणालियाँ बनाई गई हैं उसके बारे में। ठीक है, तो किसी भी वस्तु को हम देख के अनुमानित लगा के मान, किसी भी वर्कशॉप में हम ऐसे तो बना नहीं सकते हैं, कोई भी जॉब को तैयार नहीं कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्शन हम तैयार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमें किसी भी प्रोडक्शन को इतने टाइम पे प्रॉपर तरीके से कैसे हम बना पाएंगे? ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, इस सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे हम। क्यों? क्योंकि जब हमको माप तो ठीक ठीक आता रहेगा, हमें कैसे माप लेना है, तभी तो कर पाएंगे। किसी भी कल कारखानों में हम कार्य करते हैं, ठीक है, वहाँ पे हमारे पास ऑर्डर आ जाता है कि हाँ इतने सेंटीमीटर, इतने mm, इतने इंच, ठीक है, हमें रिक्वायरमेंट है जॉब तैयार करने की, तो हम कैसे तैयार करेंगे बताइए? इस सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। जो इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया है, ठीक है, वर्कशॉप में जब भी हम कार्य करते हैं, ठीक है, हमें 3 प्रकार के प्रणालियाँ बनाई गई हैं। ठीक है, इसको हमें फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है होता है। यानी कि किसी भी जॉब की हम माप मेजरिंग करना, ठीक है, उसकी भार ज्ञात करना, हम जो भी ऑपरेशन ये सब करते हैं, कैसे निकालते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, हमें क्या क्या सावधानियाँ और कौन कौन सी प्रिकॉशन बरतनी होती है माप तौल में, हम इसी चीज़ों को अध्ययन करते हैं। ठीक है, माप तौल कैसे करना है, उसकी संख्यात्मक मान निकालना है, ठीक है, उसके मानक क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम, इन सब चीज़ों को जब हम निकालते हैं तो वह उसका माप तौल कहलाता है। वर्कशॉप में कार्य करने के लिए हमें इंटरनेशनल सिस्टमों को अपनाना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक निर्धारित जो मेजरमेंट होता है, हम पूरे ऑल इंडिया, ऑल ओवर, पूरे इंटरनेशनल, पूरे देश विदेश तक, ठीक है, इसलिए उसको एसआई सिस्टम कहा गया है। तो एसआई सिस्टम में सबके लिए वही मानक निर्धारित है। जहाँ भी किसी भी वर्क प्लेस पे जब कार्य होगा तो उसी सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम जो हमारा होता है एसआई सिस्टम, ठीक है, इसके अंतर्गत सभी कल कारखानों में प्रोडक्शन तैयार किया जाता है। ठीक है, उस प्रोडक्शन के लिए हमें एसआई सिस्टम का पालन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और एसआई सिस्टम क्या होता है आप तो समझ ही गए होंगे आप लोग को, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, नए स्टूडेंट ध्यान देंगे,
अक्सर पूछा जाता है एसआई पद्धति क्या होता है, इसके फुल फॉर्म क्या होता है, ये सब नए बच्चे हैं जो वो ध्यान रखेंगे विशेष तौर से। ठीक है, आइए, ये तो हो गया हमारा अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम, समझ गए हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम के अंतर्गत हमें 3 प्रकार की प्रणालियाँ बनाई गई हैं, हमें दिया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत 3 प्रकार की प्रणालियाँ आती हैं। पहला आप सभी जानते हैं, यदि नहीं जानते हैं, जो बच्चे नए हैं उनको तो पता ही नहीं होगा। जो हमारे प्रशिक्षु ऐसे हैं जो अब कंप्लीट कर चुके हैं अपना कोर्स, फिर भी वो रिवीजन के लिए उनको ये वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, और उनको पता ही होगा। पहला कौन सा होता है हमारा, FPS। ठीक है, FPS इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फुट, ठीक है, फुट पाउंड और सेकेंड। आगे हम इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसमें आपको दिया जा रहा है। कौन कौन सा, FPS सिस्टम। ठीक है, दूसरा CGS पद्धति। ठीक है, तीसरा MKS पद्धति। ठीक है, और CGS क्या है हमारा, सेमी, G से ग्राम, S से सेकेंड। तीसरा हमारा है MKS। ठीक है, MKS, M से क्या हो जाएगा हमारा, मीटर, किग्रा, K से किग्रा, S से सेकेंड। ये हमारे 3 प्रकार के SI सिस्टम बनाए गए हैं। ठीक है, 3 प्रकार के सिस्टम बनाए गए हैं। अब आइए इसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करते हैं कि FPS सेकेंड क्या है, ये फुट पाउंड सेकेंड क्या है, CGS पद्धति क्या है, ठीक है, सेमी ग्राम सेकेंड, और MKS पद्धति क्या है। ठीक है, किसको ब्रिटिश बोला जाता है, किसको मीट्रिक बोला जाता है। ठीक है, इसमें सबसे लंबी दूरी किससे मापते हैं, सबसे छोटी इकाई क्या होती है। ठीक है, हम इस चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो में, इसी लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, आइए देखते हैं। जब भी हम वर्क प्लेस पे जाते हैं, अपने कार्यशाला में जाते हैं, हमें मैक्सिमम ब्रिटिश पद्धति और MKS पद्धति, इन सब चीज़ों को, इसमें जो हम कैलकुलेशन करते हैं, किसी भी जॉब की लंबाई ज्ञात करते हैं, उसकी प्रोफाइल बताते हैं, इन पद्धतियों का हमें पालन करना पड़ता है, इनसे गुजरना पड़ता है। तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए जानते हैं। जब हम अभी हमने बताया, ठीक है, कुछ समय पहले हमने बताया कि हमें 3 चीज़ों का पालन करना, ठीक है, 3 चीज़ों से होकर, यानी जब भी हम वर्क प्लेस पे काम करते हैं, अपने वर्कशॉप पे कार्य करते हैं, हमें 3 चीज़ों से गुजरना ही गुजरना है। ठीक है, 3 चीज़ें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या क्या, पहला लंबाई, किसी भी जॉब में हम क्या देखेंगे, उसकी लंबाई। उसके बाद उसके क्या करेंगे, ठीक है, पहला तो हो जाएगा हमारा लंबाई, और दूसरा अभी बताया हमने कि भार। ठीक है, भार, वजन, वेट, और समय, ये 3 चीज़ों का हमें पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। इन 3 चीज़ों से होकर के गुजरना बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों को निकालना हमें आवश्यक हो जाता है जब भी हम वर्क प्लेस पे कार्य करते हैं, कार्यशाला में कार्य करते हैं, क्योंकि हम फीटर हैं। ठीक है, फीटर का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा, हमारे वर्क प्लेस पे जो भी जॉब प्रोफाइल तैयार होंगे, ठीक है, इन्हीं के आधार पे होगा। लंबाई या तो होगी उसकी, या कोई भार होगा, और किसी समय पे होगा वो। ठीक है, तो इसके लिए पद्धतियाँ बनाई गई हैं कि कौन सी पद्धति में हमको लंबाई निकालना है, कौन सी पद्धति में भार निकालना है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो 3 पद्धतियाँ बनाई गई हैं। ठीक, पहला कौन सा, अभी हमने पढ़ा, FPS। ठीक है, जब अंग्रेज आए हमारे देश में, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले यही सिस्टम लागू किया। कौन सा सिस्टम लागू किया, FPS। ठीक है, ये FPS जो सिस्टम है अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, वो उन्हीं से प्रचलित है FPS। शुरू में हमारे भारत देश में, ठीक है, हम यानी कि जब भी बनाया गया है हमारा मात्रक प्रणालियाँ, ठीक है, तो पहले FPS प्रणाली बनाई गई। ठीक है, इसलिए इस प्रणाली को क्या बोलते हैं, ब्रिटिश प्रणाली भी बोलते हैं।
ठीक है, अच्छे से लिख देते हैं इसको। ठीक है, प्रणाली, प्रणाली हो जाएगा, इसको सीधे में लिख देते हैं। ठीक है, प्रणाली, पहला FPS। ठीक है, FPS प्रणाली। FPS प्रणाली में क्या हो जाएगा कि हम किसी भी जब को तैयार करते हैं, ठीक है, उसमें यदि हमें लंबाई ज्ञात करना हो, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे लंबाई को हम। यहाँ पे हमने FPS का इससे पहले फुल फॉर्म बता दिया था। जब हमें पूछा जाए, ठीक है, यदि कोई पूछ दे, ठीक है, या किसी एग्जाम में पूछ दे, मैक्सिमम एक एग्जाम में आता है कि FPS का फुल फॉर्म कीजिए, ठीक है, क्या होता है, और ब्रिटिश प्रणाली क्या होता है, ये इसका फुल फॉर्म बताइए। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हम FPS का क्या होता है, यदि हमें पूछा जाए कि FPS में लंबाई की मात्रक क्या होगा, ठीक है, तो लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा हमारा, F से हो जाएगा हमारा फुट, क्या हो जाएगा, फुट। ठीक है, उसके बाद P से क्या हो जाएगा हमारा, अब P से हमारा दूसरा हो जाएगा, ये भार है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे सभी लोग, ये हो जाएगा हमारा लंबाई, ये क्या बताएगा L, ये दूसरा वाला हमारा वेट, और तीसरा वाला T। ये तीन चीज़ें हमें यहाँ पे प्राप्त होंगी। पहला वाला जो इंडिकेट कर रहा है हमारा L लंबाई, दूसरा वेट W, और तीसरा S जो है हमारा T बताएगा। ठीक है, इस चीज़ को नए बच्चे ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा लंबाई जो ज्ञात करेंगे FPS पद्धति में हो जाएगा फुट। यदि FPS पद्धति में भार पूछा जाए तो हम क्या बताएंगे, पाउंड। ठीक है, FPS पद्धति में, और सेकंड ये समय का मात्रक हो जाएगा। ठीक, दूसरा हम अभी क्या बताए थे हम, CGS पद्धति। जैसे अंग्रेज आए हमारे भारत देश में, ब्रिटिश पद्धति लाए। ठीक है, अभी हमने बताया कि ये FPS पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी बोलते हैं। कौन सा पद्धति, ब्रिटिश। इस चीज़ को नोटिस करेंगे सभी बच्चे, ध्यान देंगे जो नए स्टूडेंट हैं। ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं इसको, FPS पद्धति को। ठीक है, ये सबसे पहले प्रचलित हुआ, सबसे पहले इससे हमारी जो भी वर्कशॉप में कार्य होती थी, इसी पद्धति को अपनाया जाता था। ठीक है, उसके बाद इसमें लगा कि अब सबसे ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, ब्रिटिश पद्धति में क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। ब्रिटिश पद्धति में सबसे जो बड़ी इकाई होता है, ठीक है, लंबाई की जो सबसे इकाई होता है, नोटिस यहाँ पे ध्यान रखेंगे, सबसे ब्रिटिश पद्धति, ब्रिटिश प्रणाली में जो लंबाई, ठीक है, लंबाई क्या होगा, सबसे बड़ी लंबाई इसमें कौन सी इकाई इसमें ज्ञात करेंगे, मील। ध्यान रखेंगे, जो ब्रिटिश प्रणाली में हमारी लंबाई का मात्रक होगा, ठीक है, और सबसे बड़ी इकाई कौन सा होगा, ठीक है, सबसे बड़ी इकाई कौन सा होता है हमारा, मील होता है। ठीक, ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई का सबसे बड़ी मात्रक मील होता है। आइए देखते हैं कैसे। एक मील, जैसे एक मील बराबर कितना हो जाएगा, एक मील बराबर होता है 1760 गज, 1760 गज। एक गज बराबर कितना होता है, एक गज बराबर 3 फुट, एक गज बराबर 3 फुट। एक फुट बराबर कितना होता है, 12 इंच। एक फुट बराबर हो जाएगा 12 इंच। एक इंच बराबर कितना हो जाएगा, एक इंच बराबर कितना हो जाएगा, 8 सूत। एक इंच बराबर हो जाएगा 8 सूत। एक सूत बराबर कितना हो जाएगा, एक सूत बराबर हो जाएगा 8 चूल। ठीक है, ये हमारा ब्रिटिश प्रणाली है। इस चीज़ को सभी लोग ध्यान रखेंगे, नए स्टूडेंट इसको याद कर लेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे सबसे पहले। ठीक है, FPS प्रणाली के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, FPS यानी कि फुट पाउंड सेकेंड जो हमारा प्रणाली है, इसमें जो सबसे बड़ी इकाई होता है वह होता है यह गज।
यानी कि इतने गज में बराबर इतना हो जाएगा 1 मील। तो ये हो जाएगा हमारा सबसे बड़ी इकाई 1 मील। ये हो जाएगा सबसे बड़ी, ठीक है, 1 मील। यानी कि जब ब्रिटिश प्रणाली बनाई गई उसमें सबसे जो लंबी दूरी माप सकते थे, ज़्यादा से ज़्यादा जो दूरी माप सकते थे वह 1 मील माप सकते थे, ठीक है। तो उसको हम बोल सकते हैं वह सबसे बड़ी इकाई है 1 मील, उससे ज़्यादा नहीं माप सकते थे। तो वह बड़ी इकाई ब्रिटिश पद्धति में क्या हो जाती है हमारा 1 मील। याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्रिटिश प्रणाली में सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, ठीक। यानी कि देखते होंगे हम जब किसी भी अपने आसपास देखे होंगे एक सूत्र मापते हैं, आज भी हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। अपने जो भी हमारे राजगीर मिस्त्री हैं वो इसका प्रयोग अधिकतर करते हैं, ठीक है। आपने घर बनवाया होगा, आसपास घर बनते हुए देखा होगा, जहाँ मकाने तैयार किए जाते हैं वहाँ पे जो हमारी सरिया आती है, ठीक है, सरिया जिस पे नींव बनाया जाता है, ठीक है, पिलर बनाने के लिए, जो उस पर रीढ़ का हड्डी बनाने के लिए जो सरिया प्रयोग किया जाता है मकानों में, उसको हम मैक्सिमम सूत्र से मापते हैं। जो उसकी थिकनेस होती है, ठीक है, जो उसकी मोटाई होता है उसको हम सूत्र से बोलते हैं कि 8 सूत्र, ठीक है, 16 सूत्र, ऐसे वो इसमें वो प्रयोग करते हैं। आज भी ये प्रचलित है, चल रहा है, ठीक है, लोग इससे मापते हैं। इस चीज़ का याद रखेंगे। आपको कैसे कैलकुलेशन करना है अभी हम आगे बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आप अभी फिलहाल इस वीडियो में बने रहिएगा, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी एफपीएस पद्धति चला है हमारा, अभी सीजीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति बाकी है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम ये कंप्लीट करने वाले हैं। आइए अब देखते हैं सीजीएस पद्धति क्या होता है। आशा करते हैं कि सभी को एफपीएस पद्धति कंफर्म हो गया होगा। क्या होता है एफपीएस पद्धति में? फुट पाउंड सेकेंड, ठीक है। सबसे बड़ी इकाई क्या हो जाएगी? मील, और सबसे छोटी इकाई सूत, ठीक है। आइए अब चलते हैं दूसरा हमारा जो है सीजीएस पद्धति, ठीक है। 1 मील, अब 1 मील बराबर 1760 गज। अब इन 1760 गज का तो हम जाप तैयार नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। वर्कशॉप में इतनी बड़ी आवश्यकता नहीं है तैयार करने की। 1 मीलों दूर, ठीक है, इतनी दूर के कौन से जाप तैयार करना है? नहीं करना है। तो अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों ना एक थोड़ा सा और छोटा सा कोई प्रणाली बना लें, ठीक है। इससे न हो करके हम दूसरे प्रणाली को अपना के, ठीक है, उससे कुछ कैलकुलेशन कर करके अपने वर्क प्लेस पे जाप को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से उन्होंने एक थोड़ा सा उसमें संशोधन किया। संशोधन करने के बाद वो तो चला ही चला, लेकिन उसके बाद भी एक और प्रणाली उन्होंने बना दिया, जो सीजीएस पद्धति नाम उन्होंने दे दिया, ठीक है। सीजीएस ये प्रणाली क्या है? इसमें वही चीज़ रखा गया है, लंबाई, भार, समय को ही मापने के लिए प्रणाली बनाया गया, लेकिन ये सबसे छोटा है, ठीक है। इसका प्रयोग भी बहुत कम हो सकता है, इसका प्रयोग भी बहुत कम हो रहा है, ठीक है, बहुत कम होता है। इसलिए इसको बस सबसे बड़ी इससे जो हम माप सकते थे सेमी, सबसे छोटी जो, ठीक है, और सबसे बड़ी क्या हो सकती है इसमें? लंबाई इसमें सबसे जो बड़ी हो सकती थी सेमी, ठीक है। लंबाई हम इसमें सेमी से ही माप सकते थे, और जो भार है इसमें ग्राम, और समय सेकेंड, ठीक है। इस प्रणाली में कौन कौन से बनाई गई? लंबाई के लिए सेमी बनाया गया, भार के लिए ग्राम बनाया गया, समय के लिए सेकेंड इकाई बनाई गई, ठीक है, ठीक है। आइए जानते हैं। तो ये सबसे छोटा रहा। सीजीएस पद्धति का कम उपयोग होता है। इस पद्धति बनाने के बाद उन्होंने थोड़ा सा संशोधन कर करके एक और प्रणाली को उत्पन्न किया, एक और प्रणाली बनाई गई। एफपीएस पद्धति के बाद सीजीएस पद्धति बनाया गया। सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर और ग्राम सेकेंड बनाया गया, ठीक है। यह ज़्यादा बहुत कम उपयोग किया जाता है, ये छोटी इकाई होता है इसमें, ठीक है, इसलिए इसका उपयोग बहुत कम होता है। लेकिन जो दूसरा है हमारा तीसरा है वह एमकेएस पद्धति है। एमकेएस पद्धति में ध्यान रखेंगे, जो सीजीएस पद्धति है, ठीक है, उसमें एक संशोधन और किया गया। संशोधन करने के बाद एक एमकेएस पद्धति, ठीक है, एक एमकेएस पद्धति की उत्पत्ति हुई। उस पर क्या हुआ? जो सीजीएस पद्धति तो था ही, लेकिन उसके अलावा एक और से ऐड कर दिया गया, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर दिया गया। जब उस एमकेएस पद्धति बना,
वो बना कैसे, सीजीएस पद्धति, और उसमें जो संशोधन किया दोनों को आपस में मिक्स कर दिए, तो उसके बाद से हमारा एमकेएस पद्धति तैयार हो गया। एमकेएस पद्धति में इसलिए इसको हम मीट्रिक पद्धति के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मीट्रिक प्रणाली। मीट्रिक प्रणाली, नए बच्चे ध्यान देंगे, ब्रिटिश प्रणाली, मीट्रिक प्रणाली। मीट्रिक प्रणाली जो बनाया गया सीजीएस को लेकर के, सीजीएस को समायोजित करके आपस में दोनों को मिला दिया गया, इसलिए दोनों का इसमें मिक्सर होता है। ठीक है, मिश्रण होने के बाद एमकेएस पद्धति की पूरी प्रणाली तैयार हो जाती है। ठीक है, तो इसमें जो हमारी लंबाई का मात्रक होता है एम से मीटर, क्या होता है, एम से मीटर। के क्या इंडिकेशन कर रहा है यहाँ पे, दूसरा बताए थे हम कि वेट। ठीक है, वेट क्या है हमारा, भार। तो भार को किससे ज्ञात करेंगे, कैसे, किलोग्राम। ठीक है, ये किग्रा, हाँ किग्रा। दूसरा अगला क्या है, एस। एस तो सेकेंड हो जाएगा हमारा समय का मात्रक। ठीक है, एक चीज ध्यान रखेंगे, जो समय है हमारा तीनों प्रणालियों में कॉमन चीज है। ठीक है, कॉमन इकाई है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज ना होंगे आप। यदि कोई पूछ दिया जाए कि मीट्रिक प्रणाली में समय का मात्रक क्या होता है, तो आप जरा सा भी कंफ्यूज ना होइएगा, आप तुरंत वहाँ पे बताएंगे सेकेंड ही होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। नए बच्चे विशेष तौर से जो अभी तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपने आईटीआई प्रशिक्षण को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, अभी स्टार्टिंग जो किए हैं तो उनको कंप्लीट करने में तो खैर 2 वर्ष का टाइम लगेगा। अपने जो प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए एडमिशन लिया है वो 2 वर्ष के बाद ही कंप्लीट हो पाएगा। तो अभी से आप इसको सीखते हुए चलेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को आप बहुत बारीकी से पढ़ेंगे। ठीक है, एमकेएस पद्धति जो हमारा है मीट्रिक प्रणाली के नाम से जाना जाता है। कैसे, क्योंकि इसका सीजीएस और एमकेएस दोनों, ठीक है, आपस में मिक्स किए गए हैं, इसलिए इसको एमकेएस नाम दिया गया है। एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, भार का मात्रक किग्रा, समय का मात्रक सेकेंड होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें अब मीलों की जरूरत नहीं है, अब इसमें किलोमीटर में ही काम चल जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कम कर दिया गया है। ठीक है, ये हो गया था सबसे जब इसको सीजीएस पद्धति बनाया गया, ये तो सबसे छोटा हो गया। ठीक है, लेकिन अब जब इससे काम नहीं चलने लगा तो थोड़ा सा और संशोधन कर दिया गया। ठीक है, जो एमकेएस पद्धति बनाया गया और उसमें किलोमीटर तक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे बड़ी इकाई होता है, सबसे बड़ी इकाई क्या हो जाएगा, इसमें ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ी इकाई इसमें क्या हो सकता है, क्या होगा हमारा, किलोमीटर। ध्यान रखेंगे नए बच्चे, किलोमीटर जो हमके पद्धति में होगा वो सबसे बड़ी इकाई क्या होगा, किलोमीटर। ठीक है, अब सबसे छोटी क्या होगा अभी देखते हैं। ठीक है, जो एमकेएस पद्धति बनाया गया हमारा, ठीक है, एमकेएस प्रणाली, एमकेएस प्रणाली। ठीक है, एमकेएस जो प्रणाली बनाया गया हमारा, एम से हो जाएगा, ठीक है, क्या है, मीटर। ठीक है, और के से किलो, एस से सेकेंड। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं। मैक्सिमम हम इसका प्रयोग आज कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, मीट्रिक और ब्रिटिश और सीजीएस पद्धति क्या है। ठीक, तो एमकेएस में हमारा सबसे बड़ी जो हमारा इकाई हो जाएगा वो किलोमीटर हो जाएगा। 1 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 10 हेक्टोमीटर। 10 हेक्टोमीटर। ठीक है, और 1 हेक्टोमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1 हेक्टोमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 10 डेकामीटर। ठीक है, 10 डेकामीटर बराबर, 10 डेकामीटर बराबर, 1 डेकामीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1 डेकामीटर बराबर हो जाएगा 10 मीटर। 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 10 डेसीमीटर। ठीक है, 10 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर बराबर 10
सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा हमारा 10 मिलीमीटर। ये हमारा एमकेएस पद्धति यानी कि ये मीट्रिक पद्धति है हमारा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा मीट्रिक प्रणाली। इस चीज़ का याद रखेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी क्या हो जाएगा हमारा, इसमें ध्यान रखेंगे, और सबसे छोटी। सबसे बड़ी इसमें जो इकाई हमारी क्या हो जाएगा मीट्रिक पद्धति में, याद रखेंगे कौन सी हो जाएगी हमारा? किलोमीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें? किलोमीटर। और सबसे छोटी इकाई हमारा क्या हो जाएगा हम इसमें? एमएम। ठीक है, तो ये हमारा 3 प्रकार की प्रणालियाँ अभी हमने देखा। ठीक है, कौन कौन से हैं? एमकेएस, ठीक है, सीजीएस और एफपीएस। ठीक है, इस वीडियो में हमारा आज का लेक्चर यही रहा। ठीक है, तो इस चीज़ को जो नए बच्चे विशेष तौर से ध्यान रखेंगे, इसको कंठस्थ कर लेंगे, याद कर लेंगे, और आगे आप इसी पे गणना करेंगे। ठीक है, आप जब भी जॉब तैयार करेंगे तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे, इस पर ही आपको तैयार करना होगा। ठीक है, लेकिन हाँ, जो हमारा मीट्रिक और ब्रिटिश प्रणाली है, इसमें कुछ संबंध होता है आपस में। ठीक है, वर्कशॉप में हमें इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा करना होता है। ठीक है, आगे हम इस वीडियो में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, आने वाली वीडियो में और भी लेक्चरें होंगी। तो फिलहाल इसमें जो संबंध होता है हमारा, तो वर्कशॉप में हम मैक्सिमम देखेंगे कि जॉब दिया रहेगा एमएम में। ठीक है, उसको फिर अब इंच में कन्वर्जन करना हो। ठीक है, अब हमारे एग्जाम में भी पूछता है कि इतने इंच को आप सेमी में बदलिए, ठीक है, या एमएम में बदलिए। तो इंच को एमएम में और एमएम को इंच में, ठीक है, कैसे बदलेंगे हैं, इसके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं। ठीक है, कुछ फार्मूला है, इसको आप नोट करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कौन कौन से फार्मूला है इंच को एमएम और एमएम को इंच में बदलने के लिए। ठीक है, जब हर जगह प्रयोग होंगे, इससे आप आसानी से बिल्कुल कैलकुलेशन कर सकते हैं। एमएम को इंच में, एमएम को इंच में, इंच को एमएम में और एमएम को इंच में। ठीक है, हाँ, जो हमारा मुख्य सूत्र प्रयोग होता है। ठीक है, ठीक है, क्या होगा? जैसे हमें कोई एमएम को, ठीक है, मिमी को इंच में बदलने के लिए, इंच में, मिमी को इंच में बदलना, जब हमें एमएम से, ठीक है, एमएम से इंच में बदलना हो, उसके लिए कौन से फार्मूला है हमारा? लिखेंगे हम एमएम, ठीक है, एमएम गुणे 5/127 बराबर क्या हो जाएगा प्राप्त हमारा? इंच। ठीक है, इस चीज़ का याद रखेंगे आप, ये हो जाएगा हमारा फार्मूला एमएम से इंच में बदलने का। और दूसरा हो जाएगा हमारा फार्मूला कौन सा? इंच से एमएम में बदलने का, इंच को एमएम में, ठीक है, मिलीमीटर में बदलना। क्या फार्मूला है, आइए देखते हैं। तो यहाँ दिया रहेगा मान हमारा, ठीक है, इंच को बदलना है तो दिया रहेगा मान कौन सा? इंच, ठीक है, गुणे 127, जस्ट अपोजिट 127/5 बराबर हमारा एमएम प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, बराबर हमारा एमएम प्राप्त हो जाएगा। ये फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2, इस चीज़ को याद रखेंगे आप। ठीक है, इंच को जब हमें, एमएम को जब इंच में बदलना हो तो ये फार्मूला अपनाएंगे। ठीक है, और इंच को एमएम में बदलना हो तो ये फार्मूला बनाएंगे, तो ये फार्मूला अपनाएंगे। ठीक है, लेकिन हाँ, एक और सूत्र होता है इसी में, आप ये भी लिख सकते हो, एमएम भागे 25 दशमलव, यानी कि एमएम का माप हो जाएगा यहाँ
ऐसे लिख सकते हैं हम mm की माप, mm की मान भागे 25.4। ठीक है, ये हो जाएगा। इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, ये सेम हो जाएगा हमारा। और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, इसके लिए दूसरा क्या फार्मूला है, आइए देखते हैं। इंच की माप, ठीक है, इंच की जो मान होगा, इंच की मान जो होगा दशमलव में, इंच की मान दशमलव में गुणे 25.4 का गुणा कर देंगे, जो भी दशमलव में इंच का मान रहेगा तो हमारा इंच से mm में बदल जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ याद रखेंगे आप। या ठीक है, या ये इंच को या mm को इंच में ज्ञात करने के लिए ये दोनों फार्मूले इससे निकाल सकते हैं, और इंच को mm में बदलना हो तो ये दोनों फार्मूलों को अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो आज का ये बस लेक्चर इतना ही रहा। ठीक है, आने वाले वीडियो में हम जो मापक उपकरण हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप सभी को ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगले आने वाली वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा। इसलिए आपको, यदि जो नए बच्चे हैं, ठीक है, हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और यदि वीडियो आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।